नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट भी की जाएगी जारी। देहरादून में देर रात बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान की सूचना। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सेना वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। और झारखंड के में आज बहुत भारी बारिश का अलर्ट। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और मनोहर लाल ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2025 का किया उद्घाटन। भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने उज्बेकिस्तान में फिडे महिला ग्रैंड स्विस का खिताब जीता। अगले साल होने वाली स्विस चैंपियनशिप के लिए भी किया क्वालिफाई। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक थीम के साथ आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व ओजोन दिवस। ओजोन परत के संरक्षण के लिए विज्ञान को एक्शन में बदलना है उद्देश्य। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक रोधी बल प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी करेंगे। गृह मंत्री ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भी शामिल होंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मादक पदार्थ मुक्त भारत की प्रतिबद्धता को बल देने और ये लक्ष्य प्राप्त करने की कार्य योजना तय करने का रणनीतिक मंच बनेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2025 का उद्घाटन किया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस कर्टेन रेजर कार्यक्रम की थीम स्वच्छोत्सव, सभी के लिए स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भविष्य का जश्न मनाना है। केंद्रीय मंत्री ने 15 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस दौरान रक्तदान शिविर, एक पेड़ मां के नाम, प्रबुद्ध जनों की बैठक, जीएसटी पर व्यवसायियों का सम्मेलन, साहित्य वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डेंगू से निपटने की तैयारियों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों से विशेष रूप से लंबे बरसाती मौसम और कुछ क्षेत्रों में जल भराव को देखते हुए तैयारियों का आंकलन करने को कहा गया। उन्हें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मच्छर जनित बीमारी पर तेजी से नियंत्रण, इसकी निगरानी मजबूत करने और त्वरित कदम उठाने की सलाह दी गई। जेपी नड्डा ने डेंगू पर नियंत्रण में सामुदायिक भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डेंगू से निपटने की तैयारियों में अस्पतालों की तैयारी, अंतर क्षेत्रीय समन्वय और सामुदायिक सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में डेंगू के मामलों में 47% कमी और 73% कम मौत हुई है। महाराष्ट्र के बीड जिले में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। लगातार बारिश के कारण अष्टी तहसील के कड़ा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है।
गांव के कई घर नदी के पास बसे हुए हैं, जिस वजह से लोग काफी मुश्किल में हैं। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है, जिसमें सेना और एनडीआरएफ की टीमें शामिल हैं। एनडीआरएफ ने बाढ़ जल बचाओ ऑपरेशन चलाया, जिससे नदी किनारे से लगभग 1 किलोमीटर दूर फंसे हुए परिवारों के 12 लोगों को बचाया गया। वहीं सिविल प्रशासन के समन्वय में ऑपरेशन अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ के बाद पर्यटन स्थलों पर एडवेंचर गतिविधियां असुरक्षित घोषित कर दी गई हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 30 सितंबर तक सभी एडवेंचर गतिविधियों को स्थगित करने का आदेश दिया है। ये फैसला हाल ही में आई बाढ़ के कारण लिया गया है, जिसने व्यास नदी के राफ्टिंग स्टार्ट और फिनिशिंग पॉइंट्स को प्रभावित किया है। वहीं पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट्स भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जिला पर्यटन विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे असुरक्षित क्षेत्रों में जाने से बचें और सरकारी आदेश का पालन करें। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज भी कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों और महाराष्ट्र के कई हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आगामी 1 अक्टूबर से आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान टिकट के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में ये पाबंदी केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है। इस निर्णय का मकसद टिकट आरक्षण प्रणाली का लाभ आम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना है और इसका दुरुपयोग रोकना है। हालांकि कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के दौरान रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को पहले की तरह आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ा दी है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर थी, जिसे अब 1 दिन और बढ़ाया गया है। आयकर विभाग के आधिकारिक अकाउंट इनकम टैक्स इंडिया ने सोमवार देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। सीबीडीटी ने अब इसे बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया है। दुनिया भर में आज विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। इस साल विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक की थीम के साथ मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए विज्ञान को एक्शन में बदलना है। इस दिन को ओजोन की परत को बढ़ते प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने अपने फिडे महिला ग्रैंड स्विस खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा करने में कामयाबी पाई। वैशाली ने प्रतियोगिता के अंतिम दौर में चीन की टैन झोंग ई के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने कुल 11 में से 8 अंक हासिल किए और लगातार दूसरे साल ये खिताब जीता। इस जीत के साथ ही वैशाली ने 2026 में होने वाले प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय स्कीयर टीएन भवानी ने इतिहास रच दिया है। वे इंटरनेशनल स्की फेडरेशन पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने चिली में आयोजित महिलाओं की क्रॉस कंट्री स्कीइंग में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।